मुस्लिम लीग नून और निगरान हुकूमत के दरमियान को फ्रेंडली फायर हो रहा है या इन दोनों के दरमियान जो बयानबाजी हो रही है वाकई वो असली फायर है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और इसके अलावा ये बात बार बार कही जा रही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर जो भी इलेक्शन होगा वो इलेक्शन मुतनाज़ा होगा। इस सिलसिले में आज उनके जो वकला हैं उन्होंने अटक जेल में उनके साथ मुलाकात भी की है, तो उनके साथ भी बात करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जनाब नईम हैदर पंचोता साहब, जो तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं और कानूनी तर्जुमान भी हैं। उन्होंने मुलाकात भी की आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ। और लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर। पंचोता साहब, पहले सबसे आप ये बताएं कि आपकी मुलाकात हुई है, आपने थोड़ा सा तो उसके बारे में बता दिया है सोशल मीडिया पे, लेकिन ये जो एक खबर चल रही है, दावा कर रहे हैं कुछ लोग कि जी कोई बैकडोर चैनल से कोई बातचीत हो रही है जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ, ये बात आपकी हुई है उनसे? बिल्कुल जी, दोनों पहलुओं पे मैं बिल्कुल बड़ा वाज़ह बताऊंगा। खान साहब से जब मुलाकात हुई है, पूछा है कि इस तरह का एक लेटर जो है वो माफ़ीनामा टाइप जो है वो चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा कि कौन सा माफ़ीनामा? मैंने बताया कि माफ़ीनामे के ऊपर लिखा हुआ है कि आप बड़ी जो है मज़म्मत कर रहे हैं कि 9 मई को जो हुआ मैं बड़ा अफसोस करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने कहा बात यह है कि 9 मई को हमारे साथ जो है वो विक्टिमाइज़ हमें किया गया और हमारे ऊपर ये सारा जो है वो अटैक किया गया, और उसमें आपने वाज़ह तौर पर देखा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, ख़वातीन, बच्चों को, बूढ़ों को, हर बंदे को अंदर डाल दिया गया। एक पाबंदी लगाने के लिए सदेबाब किए गए, निशान छीनने के लिए आपको पता है सारी पूरी कैंपेन चलाई गई और मुझे जेल में डाला गया। तो ये बेसिकली हमें बिल्कुल क्रैश करने के लिए सारा किया गया। तो उसमें तो विक्टिमाइज़ हम हुए। तो लिहाजा जब विक्टिमाइज़ हम हुए हैं तो हमें किस बात के ऊपर हमने कहना है कि जनाब हम माजरत करते हैं? बात यह है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की खान साहब ने हमेशा बात की है। किसने कैमरे उतारे, कौन जो है वो इंस्टिगेट कर रहा था, कैसे लोग गए, तो उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या इमरान खान साहब के किसी बंदे ने क्या या किसी पार्टी ने क्या उसके ऊपर शफाफ तहकीकात की बात की है? नहीं की। और दूसरे नंबर पर जो डील के हवाले से खबरें, उन्होंने कहा जी कि वाज़ह तौर पर मैं अगर डील करनी होती तो 27 सालों में कर लेता, डील करनी होती 9 मई को जैसे मुझे अगवा किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को उसी तरह पाकिस्तान से बाहर भिजवाया जा सकता है जिस तरह नवाज शरीफ साहब चले गए थे। देखिए उसके ऊपर उन्होंने बड़ा वाज़ह कहा है कि मैं बाहर क्यों जाऊंगा, मेरे क्या कोई बाहर अकाउंट है, मेरी कोई जायदादें हैं, मैंने कोई करप्शन की है, मैंने कोई मुल्क के अंदर पैसा लूटा है। आपने ये बात उनको बताई कि बाहर जाने की बात भी हो रही है? जी, बाहर जाने की बात हुई और ये इससे पिछली मुलाकात में हुई। और उसके ऊपर जो वाज़ह तौर पर उनका ये था कि जिनकी जायदादें बाहर हैं उन्होंने बाहर जाना है, जिन्होंने करप्शन किया है वो बाहर जाएँ, जिन्होंने बाहर अकाउंट खोए हैं वो बाहर जाएँ। मैं क्यों जाऊँ? मेरा जीना मरना पाकिस्तान में और मैं पाकिस्तान में रहूँगा। डील के हवाले से सारी खबरों की उन्होंने तरदीद की है। उन्होंने वाज़े कहा है कि जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर हम हमेशा जो है वो बात करते हैं कि वो 90 डेज़ के अंदर हों और जो है साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। इसके अलावा कोई बात नहीं है। अच्छा मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, ये बताएं कि अगर कोई इलेक्शन ऐसा होता है कि जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं ले पाते, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐसे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आपका क्या ख्याल है कि आप किसी ऐसे इलेक्शन को क्रेडिबल समझेंगे जिसमें एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का जो सरबराह है वो हिस्सा ना ले? हामिद मीर साहब, पॉलिटिकल जमात का बंदा अगर बाहर रहे या उसका हेड बाहर रहे तो यकीनन ये सवाल उठेगा इलेक्शन पे। मगर मुझे ये कहना है कि अगर 9-10 मई का वाक़या भी करने वाले को आप पॉलिटिकल फोर्स ही कहेंगे या उसको आप दहशतगर्दी का नाम नहीं देंगे, तो फिर दहशतगर्द की तारीफ क्या है या पॉलिटिकल फोर्स की तारीफ क्या है? जो इन्होंने अभी मेरे वकील भाई जो हैं नईम साहब, इन्होंने ये बात की कि 9-10 मई को विक्टिमाइज जो है वो चेयरमैन पीटीआई हुए। खुदा का खौफ करें यार, अगर 9-10 मई का जो वाक़या है ये पहली दफ़ा हुआ है। जो 2014 के धरने थे सिविल नाफरमानी की तहरीक का, उस वक्त मैंने कहा था इमरान खान को कि ये ऐलान करो। उस वक्त मैंने जो पीटीवी पर या पार्लियामेंट पर हमलों का मैंने कहा था। और उसके बाद फिर आप देखें कि जितने वो हाई कोर्ट हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, क्या मसूफ ने हमले नहीं किए? और क्या आज तक कोई एफआईआर हुई इमरान खान के खिलाफ? और इसी तरह ये बात करते हैं मेरे भाई
कि जनाब करप्शन मैंने कोई किया, इमरान खान कहते हैं करप्शन और किसी को कहते हैं भाई, जो आपने 4.25 सालों में आपने और आपके दूसरे लाडलों ने की, वो 6 अरब रुपया बगैर सूद के किन किन को दिया गया, ये बात तो करें ना। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर उनके बगैर इलेक्शन होता है तो आपको कोई इतराज नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हामिद मीर साहब, पॉलिटिकल फोर्सेस को इलेक्शन के अमल से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए, जिस तरह नवाज शरीफ को 3 बार रखा गया, मगर उस वक्त ये बात किसी ने नहीं की और ना कोई करता था। आज एक दहशतगर्द के लिए वो आलमी फोर्सेस जो, एक सेकंड हामिद मीर साहब, जो आपने बात की है ना नईम साहब से, कि आपने उनसे सवाल किया कि आपने कोई लेटर लिखा है, आपने कोई माफीनामा लिखा है, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि आलमी फोर्सेस, वो फोर्सेस जो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहती हैं, जो 9-10 मई के वाक़े में सहूलतकार थी, उनका दबाव है पाकिस्तान के अदारों पर और इमरान खान की रिहाई के लिए, और इमरान खान उनके राब्ते में है, और जो लोग राब्ते करवा रहे हैं या मुलाकातें हो रही हैं जिन जिन से, वो सबके इल्म में है। ठीक है।